दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं तुरसा नदी किनारे जयगांव के मेचिया बस्ती क्षेत्र में। और आपको पता होगा बड़ा मेचिया बस्ती और छोटा मेचिया बस्ती जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर तुरसा नदी किनारे मौजूद है। और आपको क्या दृश्य दिखाने के लिए आए हैं दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सुपारी का बागान आपको देखने को मिलेगा। कुछ आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे खेती करते हुए भी आपको काफ़ी सारा उपजाऊ ज़मीन दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों समस्या ये है दोस्तों कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने की कोशिश की जाती है, पहले से तैयारी नहीं की जाती। ये कहने का अर्थात ये है दोस्तों, जब बारिश की दिन आएगी उस समय प्रशासन और यहाँ के निवासी जो है, यहाँ की जनता जो है कहना शुरू करेगी कि बचाओ बचाओ, हमारी ज़मीनें चली जा रही हैं। प्रशासन आएगी, नेतागण आएंगे, प्रशासन के अधिकारी आएंगे, दौरा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तो खैर बारिश का समय का बात है। लेकिन जैसे ही बारिश का दिन ख़त्म हो जाएगा, ना प्रशासन के कोई अधिकारी दिखेंगे, ना नेतागण दिखेंगे, सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। और नेतागण तो खासकर इलेक्शन के प्रोपेगेंडा में और इलेक्शन की तैयारियों में तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज मार्च का 1 तारीख है दोस्तों। कुछ ही समय, कुछ ही महीने में बारिश का दिन आ जाएगा। आपको मालूम होगा अप्रैल मई आते आते बारिश का दिन आ जाएगा। जयगांव में रेगुलर बारिश होती है, दिन रात बारिश होती है। और उस समय यही जो तुरसा नदी है उफान पे रहती है। काफ़ी सारे उपजाऊ ज़मीन जो है वो तुरसा नदी में समा जाती है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं दोस्तों, ये किसी समय यहां पे भी आपका उपजाऊ ज़मीन हुआ करता था, जो कि तुरसा नदी ने निगल गया। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से धीरे धीरे पेड़ पौधों को और ज़मीन को ये तुरसा नदी निगलती रही है। दोस्तों प्रशासन कहती है कि हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट का नारा लगाया जाता है और जयगांव में करोड़ों का प्रोजेक्ट लाया जाता है। लेकिन दोस्तों केवल प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के कार्य करने से नहीं होगा, बचाव का कार्य भी करना पड़ेगा। और इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन के लिए टाइम पे सॉल्यूशंस चाहिए दोस्तों। बारिश का दिन जब आ जाएगा, नेतागण फिर से आने लगेंगे, नेतागण फिर से वादा करेंगे कि बारिश का दिन ख़त्म होते ही कार्य किया जाएगा, बचाव का कार्य किया जाएगा। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि लोगों को भरोसे के ऊपर और वादों के ऊपर जीने के लिए बेबस होना पड़ता है। और इसी तरह से समय के साथ साथ और कुछ ज़मीनें जाएंगी और कुछ लोगों का रोज़गार चला जाएगा और कुछ लोगों का यहाँ से पलायन भी होगा। लेकिन वही वादे रहेंगे, वही भरोसा दिया जाएगा और वही जयगांव उसी तरह से रहेगा। केवल आपको देखने को मिलेगा कि करोड़ों की प्रोजेक्ट बन रही है, करोड़ों की निवेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस तरह की समस्याओं के बारे में कब प्रशासन और कब हमारे नेतागण आंखें खोलेंगे और जनता के हित में उचित कार्य करेंगे। दोस्तों इसी सिलसिला में हम लोग यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहीं के ग्रामवासी नज़र आ रहे हैं। दाजु नमस्कार, तपाईँ यहीं को हुनुहुन्छ हैन? अच्छा, यो भन्नुहोस् कि अहिले त बर्खाको सिजन छैन, अहिले त सुखाको दिन रहेछ, तर बर्खाको दिनमा कस्तो दिक्कत हुन्छ यहाँ? हजुर दिक्कत हुन्छ नि। हजुर कस्तो दिक्कतहरू हुन्छ? दिक्कत मतलब अब भाइ यस्तो भेलहरू आउँछ, अब ठुल्ठुलो यस्तो दिक्कतहरू हुन्छ। हजुर यो खोला ठुलो भयो भने यहाँको जमिनहरू काटेर लिएर जान्छ के? त्यो टाइममा के दिक्कतहरू हुन्छ? कस्तो दिक्कतहरू हुन्छ? अब दिक्कतहरू तपाईँको अब हुन्छ, अब कतै अब तपाईँको जमिनहरू अब यस्तो अब बर्खामा त अब लान्छ र अब यही हो कुराहरू चाहिँ। अब अहिले त सुखाको दिन रहेछ, अहिले कोही आउँदैन देख्नु लागि? हजुर खै अब अहिले त अब आउँछ, अब त्यति अहिले तपाईँको हालचालमा खोइ केटाहरू अब त्यति आउँदैन पनि हो। सरकारी अधिकारीहरू प्रशासनकोबाट केही यो बाँधहरूको लागि कोही आउँछ? हजुर एकखेप त अब प्लान त थियो उयो तपाईँको अब माथि सुग्रा जोतमा एकखेप मिटिङ भयो तपाईँको, तर त्यति नै अब मिटिङ जस्ट भयो तपाईँको त्यतिमै क्यान्सल भयो। अब खोइ अब हुन त कहिले के हुन्छ अब त्यति हामीलाई पनि थाहा भएन। के लाग्दैछ अब अहिले त सुखाको दिन छ, अलिक महिनामा बर्खाको दिन आउँछ, फेरि त्यस्तै
यो खोला ठुलो हुन्छ तुर्सा खोला, अन्त फेरि जमिनहरू लिएर जान्छ, त्यो प्रशासनहरूको लागि के भन्नु चाहन्छ त? अब तपाईँको सबैजना अब गाउँको एकता भएर मतलब मेजोरिटी भएर जानु पनि सकिन्छ र यसरी नै अब तपाईँको अब 10-15जना भएर मतलब मेजोरिटी भएर गएर त हुँदैन। अब गाउँै सबै अब एकता हुनुपर्छ र जानु सकिन्छ पनि र यति नै हो। यहाँ चाहिँ बाँधको जरुरत छ कि छैन, के लाग्दैछ तपाईँले? यहाँ बाँधको जरुरत छ? हजुर, बाँधको त अब जरुरतै छ नि। तपाईँको अब यत्रो अब जमिनहरू लगिसक्यो, बाँध त एकदम जरुरी छ। तर बर्खाको दिनमा त बाँध बनाउनु सक्दैन, अहिले बर्खाको दिन छैन, त्यो टाइममा बाँध बनाउनु सक्छ, तर कोही सरकारबाट या कोही प्रशासनबाट केही भूमिका हेर्नुमा आउँदैन। के लाग्छ यो बर्खा अगाडि केही बाँधहरू हुनु चान्सेस छ? के लाग्छ तपाईँले, सरकारले केही गर्छ? अब त्यस्तोहरू त तपाईँहरू आउँछ, अब हेरचाह गर्छ, आउँछ, मतलब अब यो सालमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर अब भनेर जानुहुन्छ र खोइ अब त्यो यो कुराहरू पनि कति साल भइसक्यो। कति सालदेखि तपाईँ सुन्दैछ यो खोलाको बाँध हुन्छ भन्ने? तपाईँको त अहिले बेसी त भएको छैन, हालचालमा तपाईँको यो भर्खर 2 साल जस्तो हुँदैछ। 2 सालदेखि यही कहानी चल्दैछ। प्रशासन नेतागणहरू आउँछ, भन्छ बाँध हुन्छ, तर हुँदैन। दाजुको नाम? मेरो हजुर, हर्के भुजेल हो। घर चाहिँ कहाँ हुन्छ? यी मेचे बस्ती नै हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि पिछले 2 साल से प्रशासन और नेतागण आ रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है कि बांध होगा, लेकिन कब होगा ये कहना मुमकिन इस समय नहीं हो पा रहा है। शायद किसी स्पेशल दिन का, तिथि का पंडित से अगर रखा जाए तो शायद उस दिन अगर हो जाए तो शायद हो जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि मार्च का महीना है, 2 महीने 3 महीने बाद बारिश का दिन आ जाएगा और यही तुरसा नदी फिर उफान में रहेगी। और इसी तरह से कभी ये जगह, जैसा कि मैं बता रहा था, कभी ये जगह उपजाऊ ज़मीन हुआ करता था, खेती बाड़ी हुआ करता था, इसी तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगा हुआ करते थे, काफ़ी दूर तक इसी तरह का यहाँ पे बागान हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग ये एक नदी किनारे में परिवर्तन हो गया है और कल आने वाले कुछ महीने में ये फिर से नदी हो जाएगा। आज के दिन में नदी कुछ दूर चला गया है, लेकिन फिर वही कहानी दोहराया जाएगा, फिर वही घटनाएं होंगी, फिर वही असुविधाएं होंगी, लेकिन नया कुछ नहीं होगा। नया बस यही होगा कि और कुछ मीटर और कुछ दूरी तक नदी और अंदर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, कुछ लोगों का और ज़मीन चला जाएगा। जयगांव मिरर्स के माध्यम से हम आप सभी प्रशासन और नेतागण से अपील करना चाहेंगे दोस्तों कि अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी समय नहीं गया है। ज़रूरत है तो उचित पहल उचित समय पे करने की आशा यही करते हैं कि ये विजुअल्स दिखाने का उद्देश्य जो है वो सरकार के और प्रशासन के पास ये विजुअल्स पहुंचेगी और इस तरह के जो क्षेत्र हैं, खासकर नदी किनारे, तुरसा नदी किनारे जो क्षेत्र है जहां पे बांध की काफ़ी आवश्यकता है और जल्द से जल्द आवश्यकता है, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग के ज़मीन है उसको बचाया जा सके। काफ़ी कुछ हद तक बचाव का कार्य किया जा सकता है। बस ज़रूरत है निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ साथ कार्य को करने के लिए प्रण लेना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अमल में लेके आना। और दोस्तों, इसी तरह से और भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे और आप सभी के समक्ष यहाँ की क्या समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे। और दोस्तों, इस समय हम लोग नदी किनारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बड़ा मेचा बस्ती क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ पे एक दीदी है, उनसे बात करते हैं। दीदी नमस्कार, के नाम हुनुहुन्छ? डोल्मा तामाङ। हजुर, तपाईँहरूको यहाँ घर रहेछ, खोलापट्टि तपाईँहरूको जमिनहरू पनि छ हैन? अच्छा, यो खोलाले तपाईँहरूको कति जमिनसम्म लगिसक्यो होला? जमिन त थुप्रै लग्यो, 4-5 बिघा जति नै लगिसक्यो। अब हामी भागौँ भन्ने कहाँ भागौँ, भाग्ने जग्गै छैन, जाने जग्गै छैन। यताको सबै मान्छे भागिसक्यो, उँधो थियो थुप्रै मान्छे थियो, सबै भाग्यो, सबै उँधो सबै लग्यो। अब यहाँ हामी मात्रै छ।
अहिले त सुक्खाको दिन रहेछ, अहिले त पानीको दिन आएको छैन। पानीको दिनमा कस्तो असुविधा हुन्छ त? पानीको बेला त पुरै अवस्था हुन्छ, पुरै भेल आउँछ, खोला आउँछ, पुरै डर हुन्छ। नेतागणहरू प्रशासनको मान्छेहरू आउँछ? आउँदैन। पानीको टाइममा त हेर्नु लागि आउँछ, यस्तो यस्तो भयो भनेर आउँछ, त्यो हेर्छ, जान्छ, बान लगाइदिन्छु भन्छ, बान लगाउँछ भन्छ, लगाउँदैन। बर्खामा चाहिँ आउँछ, बान लगाइदिन्छु भन्छ, हिउँदो लागेपछि बसिहाल्छ, उनीहरू चुपचाप बसिहाल्छ। न नेता आउँछ, न के अरे मेम्बर आउँछ, कोही त आउँदैन। आउनु दिनमा फेरि 2023मा पञ्चायत इलेक्सन आउँदै रहेछ, फेरि नेतागण आउनु स्टार्ट गर्छ होला। त यसको अगाडि तपाईँहरू नेतागण प्रशासनले के भन्नु चाहन्छ? खोइ के भन्नु, नेताले राम्रो गरिदिएको भयो राम्रो भन्नु, राम्रो गरिदिँदैन। राम्रो गरिदिएको भए त राम्रै भन्ने थियो, नराम्रो त्यही हो नि। यो बाँधको यहाँ कामको धेरै दरकार रहेछ हेर्दैछ। बाँधको पुरै छ यहाँ दरकार। बाँध लगाइदिए नि त, बाँध लगाइदिएको भए धेरै सुविस्ता हुन्थ्यो हामीलाई। बाँध लगाइदिए अन्त यहाँ हाम्रो अब बस्नु यो गर्नु सबै सुविस्ता हुन्थ्यो। त्यही ठुलो कुरो त्यही बाँध नै लगाइदिए त त्यही राम्रो थियो हामीलाई। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़रूरी है बांध का कार्य। हम बात करते हैं यहाँ पे बुजुर्ग एक आंटी भी यहाँ पे आई हैं। नमस्कार आंटी। नमस्कार। तपाईँले केही कुरा भन्दै थियो यहाँ जुन चाहिँ असुविधाहरू छ, बाँधको दरकारहरू छ? बाँधकै दरकार छ हामीलाई त। अफिस हेर्नु जानु भन्छ, नेताहरू कसैले मान्दैन, हामी के गर्नु? तपाईँको कति वर्ष भयो? म 80 र 4 भयो। 84 वर्ष। 84 वर्ष। तपाईँ यहाँ कति वर्षदेखि बस्नु हुँदो रहेछ? म भयो अहिले सानैदेखि? सानैदेखि। हाम्रो त जन्म त यहाँ दार्जिलिङ हो नि त। दार्जिलिङमा जन्मेर यहाँ आएर बस्नु? दाजुले यता ल्याएको, बिहा भएर यहाँ आउनु? यतै ल्याएको। अन्त यहाँको के असुविधा छ? बाँधको दरकार पुरा रहेछ, यहाँ जमिनहरू पुरा जान्दैछ? हाम्रो त सबै जमिन लग्यो, हात्तीले खाएर यो गुवा त सबै बगेर गयो, के गर्नु? बारिसको दिनमा नानीहरूको लिएर पनि असुविधाहरू हुन्छ? हुन्छ त असुविधा, नानीहरू जान्छ खेल्छ, पर्ला नालामा खोलामा डुब्ला। कतिवटा नानीहरू त बगेर पनि लग्यो होला? लग्यो नि, कति लग्यो, अस्ति पनि लग्यो, 3-4 वटा त्यहाँ निकाल्यो माथिदेखि। हाम फाल्यो भन्छ, न ढेगाल्यो न हाम फाल्यो, होइन? अहिले त सुक्खाको दिन रहेछ, अहिले त पानी छैन, फेरि पानीको दिनमा फेरि त्यस्तै हुन्छ? त्यस्तो त हुन्छ त, के गर्नु हामी त। नेताहरू आउँदै छैन अहिले? आउँदैन, नेताहरू चुपचाप बसेको छ। सरकारले त धेरै कामहरू गर्दै रहेछ, सुन्नुमा आउँदैछ, करोडको बजेटहरू आएको छ, धेरै काम हुँदो रहेछ। पैसै छैन रे अहिले, ममता ब्यानर्जीको पैसै छैन रे भन्छ, नेताहरू खानु पाउँछ? नेताहरूले हाम्रो त असुविधा, बाँधकै असुविधा, हामी त उठेर जाउँ कहाँ जानु? पहिलादेखि यहीँ बसेको, बस्छौँ भने खोलाले ताप्दै आयो। अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ कोनी सकेभर उहाँदेखि हान्यो भने अहिलेको सालै जान्ला। खोलाले बगे पनि हुँदै बसे पनि हुँदै है। यहाँबाट धेरै मान्छेहरू अरू जग्गा जानुभयो सुन्दैछु? गयो नि, ऊ बाटो छ बिचरा, उनीहरू माथि गयो, हामी त गएको छैन। सबै यहाँ 18 घर उठ्यो यताको। कतिजनाको त घरहरू पनि जमिनहरू पनि गयो खोलामा गयो। तर उनीहरूले त सरकारले दियो, घर पायो, हामी त केही पनि पाएको छैन सर, केही पनि पाएको छैन। आमा छोरीलाई रासिन त पाउँदैन। के नाम हो आंटी को? मेरो रुस्पिनी तामाङ नि। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं दुख दर्द क्या होता है, ये इसी बुजुर्ग महिला, इसी आंटी से आप समझ सकते हैं, उनके बातों से समझ सकते हैं। 84 वर्ष की उम्र हो चुकी है। यहाँ पे शायद उनके कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रह रही होंगी। ऐसे छोटे छोटे बच्चे को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे जन्म ली होंगी। लेकिन दोस्तों
आज देखने में यही आ रहा है कि सबसे मुख्य समस्या जो है यहाँ पे तुरसा नदी किनारे बांध की ज़रूरत है। सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो निवासी है, जो ग्रामीण है, उन लोगों के लिए उचित पहल किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पे बांध का कार्य हो दोस्तों। और चलते चलते जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जयगांव मिरर्स टीम इस तरह की जो भी समस्याएं हैं इसी तरह से आप सभी के समक्ष लाती रहेगी, उजागर करती रहेगी और सभी को हकीकत का आईना दिखाती रहेगी। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन सुरजीत बर्मन के साथ। इसी तरह हमारे चैनल जयगांव मिरर्स के साथ जुड़ते रहिएगा। पल पल की खबरों के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। हमारी जयगांव मिरर्स टीम की प्रयास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह से इस समय हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। नए साल की खुशखबरी। जयगांव से पानीटन की वाया सिलीगुड़ी का सफर हुआ अब आसान। मां अमीना बस सर्विस लेकर आए हैं जयगांव पानीटन की डेली बस सर्विस। आरामदायक एवं बेहतरीन बस सर्विस आप सभी के लिए। जयगांव भूटान गेट से सुबह 5 बजे प्रस्थान समय एवं पानीटंकी से दोपहर 1 बजे प्रस्थान समय। अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8967533825 एवं 9547501784। आपका यात्रा मंगलमय हो। Renu Nail Factory, manufacturer of all types of iron nail, detergent powder, toilet cleaner and liquid hand wash. For trade inquiry, please contact Renu Nail Factory, near Jaigaon Fire Station, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +918967335321, +975176034337. Email mushahidkumar57@gmail.com. अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम BM मोटर्स। जॉय ई बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें BM मोटर्स, NS रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।